जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फरवरी 2026 साइकिल के लिए आपका सीटेट 2025 का फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो आप अभी तक परेशान हैं कि आप एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो गाइज़ अब सीटेट या फिर कह लीजिए कि CBSE ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया है। अब आपको खुद से CBSE सिटी अलॉट करेगा आपकी एग्ज़ाम की, आप खुद से सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को छोड़ करके अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो करते रहिए। अब आपको खुद से सिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, कैसे आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करना। आपको जानने को मिलेगा कि ये फॉर्म आप 28 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी 8 फरवरी 2026 संडे रखी गई है। और 2 दिन पहले उसके आपका एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट है बेसिकली 8 फरवरी है, तो उसके 10 दिन पहले आप आपकी एग्ज़ाम सिटी देख पाएंगे, जो कि आपको अलॉट की जाएगी CBSE की तरफ से खुद से। फिर आप यहाँ पर आपकी पेपर फीस जानेंगे, सिंगल पेपर के लिए कितनी है, डबल पेपर के लिए कितनी है। इसके साथ आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी लेवल पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और गाइज यहाँ पर आपको आपका एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, सिलेबस यहाँ पर आपको डिटेल्ड में दिया है। ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप ये सभी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जो कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी होगी। तो पहले आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम डाल देना है। फिर उसके बाद में जो आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपका जो माता जी का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में आपका ईयर। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप, इनमें से कोई एक आईडी आप सिलेक्ट कर लें। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका आधार की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर अगर आपके पास इसके अलावा अन्य आईडी है जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आईडी सिलेक्ट किए हो उसी का नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आएगा कंफर्म पर्सनल डिटेल, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है उनको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, फिर आप यहाँ पर जो आपके फादर का नेम है वो आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर मंथ, और उसके बाद में आपका ईयर। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करके उसको डबल वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आएगी कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर आप आपके प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि घर का नंबर या नाम डालेंगे, सब लोकेलिटी और लोकेलिटी। मैं आपको यहाँ पर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर देना। फिर कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर नीचे डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आएगा परमानेंट एड्रेस, और एक बॉक्स है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना। इसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही उसमें डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेंगे अपनी मर्जी से, और जो भी आप यहाँ पर चूज करते हैं क्वेश्चन उसका आंसर भी आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से बनाना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसका यही वाला आंसर देना होता है जो भी आपने अपनी मर्जी से बनाया है। तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने
अब आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, यानी कि जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो आपके सामने। आप यहाँ पर इसको क्लोज करके ऊपर की तरफ सभी जानकारी को डबल चेक कर लेना और फिर यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, उसके अलावा मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे और ये OTP फिल करने के बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको ये OTP फिल करके दिखाता हूँ। तो जो भी OTP अभी आपको प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट करने से पहले अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी होगी। तो वेरीफाई ईमेल आईडी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए। अगर कैप्चा कोड समझ में ना आए तो आप उसको यहाँ पर इस रिफ्रेश के आइकन के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इसमें सबमिट एंड गेट OTP, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। मेरा कैप्चा यहाँ पर गलत फिल किया गया तो हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से ये कैप्चा कोड यहाँ पर भर रहा हूँ। तो आप सबमिट एंड गेट OTP, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका कैप्चा मैच जैसे ही होगा तो आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और फिर गाइज आप इसको वेरीफाई कर देंगे। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आपकी ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगी। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अभी आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और कास्ट कैटेगरी क्या है, OBC, SC, ST, जनरल, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको यहाँ पर दोबारा से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, या फिर जो भी आपकी अगर OBC के अलावा SC, ST कैटेगरी है तो भी आप यहाँ पर उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे कि मेरी ये कैटेगरी है। फिर आपसे पूछेगी क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि है RPWD एक्ट 2016, विकलांग कैटेगरी में आते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद क्या आप विकलांग है जिसमें कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए एक और अतिरिक्त बंदा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर और एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, यानी कि अगर आप बेरोजगार है तो नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अभी करंटली टीचर के रूप में कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयड एज टीचर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर किसी कोई भी तरह की जॉब कर रहे हैं टीचर को छोड़ करके तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप बेरोजगार है या फिर कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो आप नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर है वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको अप्लाई फॉर डिटेल में बताना है आप पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करें, पेपर 2 या फिर दोनों पर। तो जिस पर भी अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेना। अभी इस वीडियो के अंदर मैं पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए पेपर 2 पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी बना दूंगा। तो आप यहाँ पर पेपर फर्स्ट सिलेक्ट करने पर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में लैंग्वेज 2 क्या रखना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास फर्स्ट टू 5, यानी कि क्लास फर्स्ट टू 5 पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से पॉइंट आएंगे। अगर आपके पास पहले नंबर की क्वालिफिकेशन है जैसे कि जिसमें कि सीनियर सेकेंडरी मांगी है या फिर उसके बराबर की, यानी कि 12वीं या फिर बराबर उसमें कोई डिप्लोमा हो सकता है, और आपके पास ये जो 12वीं हो कम से कम 50% के साथ में पास हो, साथ ही साथ आप परस्यूइंग या फिर 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन बाई, या फिर किसी भी अन्य नाम से अगर वो जाना चाहता है, या तो वो आपका पास हो या फिर आप कर रहे हो यानी कि फाइनल ईयर के अंदर हो, तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा भी आप देखेंगे दूसरे में अगर आपने 12वीं 45% के साथ में पास की है और आपके पास यहाँ पर या तो पास हो या फिर आप कर रहे हो 2 ईयर का डिप्लोमा NCT के द्वारा, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की हो 50% के साथ में और आप यहाँ पर परस्यू कर रहे हो यानी कि अभी कर रहे हो या फिर कर चुके हो BE-LED, तो आप यहाँ पर ये वाला तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ है आपके पास 12वीं हो जो आपने 50% के साथ में पास की हो और आपके पास जो डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन का, चाहे वो पास हो या फिर आप कर रहे हो, तो आप फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी है दिए गए एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री, तो क्या है डिप्लोमा है या डिग्री, अगर दोनों है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई एक है तो आप कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है
वो आपको एंटर कर देना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर पास स्टेटस बताना है कि अगर आप पास कर चुके तो पास, अगर अपियरिंग है तो आप अपियरिंग सेलेक्ट करके इसमें किस साल के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर लेंगे, वो आप ईयर सेलेक्ट कर लेना। बेसिकली इसमें 2024 का 26 का ही ऑप्शन आएगा अपियरिंग वालों के लिए, क्योंकि 2026 में आप क्वालिफाई करेंगे। बट अगर आप पास कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पर इनमें से कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ईयर के अंदर आपने आपका ये जो डिप्लोमा है वो पास किया है। इसके बाद यहाँ पर आएगा कोर्स नेम। तो इसमें एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर कहाँ से आपने पास किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको दे देना है। उसके बाद रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए, जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर परसेंटेज है तो फिर गाइज आपको यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स देने होंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो भी देने होंगे। मैं डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये इस तरह से डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे। और इंस्टीट्यूट पिन कोड के अंदर आपको बताना कि आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं कि इंस्टीट्यूट का पिन कोड कोई अलग होता है, बट ऐसा नहीं है। जिस भी पैलेस में या फिर डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी भी जगह पर आपका पैलेस स्थित है उस जगह का जो पिन कोड होता है वही आपका पैलेस का पिन कोड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम में एक यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया है, इसका जो पिन कोड है वो आप देख सकते हैं 827013, यानी कि ये इस जगह पर स्थित है। और अगर मैं बात करूं मेरे इंस्टीट्यूट की, मान लीजिए मैं सहारनपुर से हूं और सहारनपुर का पिन कोड है 247001, तो आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड आपका 247001 भरना है। जहां पर आपका इंस्टीट्यूट स्थित है आपको सर्च कर लेना है कि उस जगह का पिन कोड क्या लगता है और फिर वही पिन कोड आप यहां पर भर देंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया या इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो उसका पिन कोड आपके यहीं पर आ रहा है। तो यही पिन कोड इसका आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड का इंस्टीट्यूट का पिन कोड भी माना जाएगा। उसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे कैप्चा, तो आपको एक कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटो का साइज 10 से 200 के भी और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 के भी रखा है। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर कोई एक रैंडम फोटो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन करता हूँ, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूं और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं। अब आप सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में आप इसको ओपन कर दीजिए। मैं यहां से इसको सेलेक्ट करता हूं, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं। देख लीजिए सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, कोई एरर भी नहीं आया। अब आप यहां पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आप एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब आएगा फाइनल सबमिट का पेज। तो गाइस जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप चेक कर लेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने एक एक करके इन सभी सेक्शन को पॉइंट को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा, बट उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे और आपकी फी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।